नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है और अभी दोस्तों यहाँ पर सर्दी का मौसम चला जा रहा है और गर्मी का मौसम आपको बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहा होगा और कहीं कहीं तो गर्मी शुरू भी हो चुकी होंगी। लेकिन ऐसे गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो हमारी मुर्गियां होती हैं, इन मुर्गियों का जो हम खान पान है उसका ध्यान कैसे रखें। यानी मुर्गियों पर आने वाली ज़्यादातर बीमारियां इसलिए आती है दोस्तों कि उन मुर्गियों की जो हम टोटली है खान पान की अच्छी खासी सुविधा ना कर सके। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो जिस तरह हमारे शरीर का वहाँ पर पसीना निकलता है या हम हमारे शरीर का टोटली तापमान कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मुर्गी कभी भी नहीं कर सकती है। इस कारण जो मुर्गी होती है उसको पसीना नहीं आता है और पसीना न आने के कारण उसके शरीर का तापमान कभी वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे में जब गर्मी बढ़ती है तो मुर्गियों को बहुत बड़ी असुविधा होती है और ऐसे में मुर्गियों का फिर अंडों का प्रोडक्शन हो या मुर्गियों की सेहत हो, हमें वहाँ पर ढलान पे दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप गर्मियों के मौसम में उसके खान पान में थोड़ा बदलाव कर दे तो आप 100% मुर्गियों की सेहत अच्छी खासी रख सकते हैं, जिससे कि उसका अंडों का प्रोडक्शन भी वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगा और मुर्गियों से आपको अच्छा खासा अंडों का प्रोडक्शन, उसकी सेहत अच्छी रहेगी तो उससे मिलने वाला रेट भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम मुर्गियों को गर्मियों के मौसम में एक पोषक आहार प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसका बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करके आपका अंडों का प्रोडक्शन बढ़ सके। तो दोस्तों इसके लिए है यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद किसान भाइयों और मुर्गी पालक भाइयों को यह वीडियो पहुंचाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन वीडियो लिंक का भी वहां पर जो है दोस्तों सपोर्ट ले सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड में आकर आपको जो लाल निशान दिखता है उसको टच करके वहां पर कलर जब चेंज हो जाएगा तो बगल में एक घंटी आती है, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे तो दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और कोई समस्या हो दोस्तों तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए। आपकी सभी समस्याओं का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए कृपया आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल कर दीजिए। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन में सबसे बड़ी तकलीफ अगर गर्मियों के मौसम में देखेंगे दोस्तों तो वह होती है कि मुर्गियों को वहाँ पर जो है दोस्तों लू लगती है या हीट स्ट्रोक आते हैं। ऐसे में मुर्गियाँ वहाँ पर खाना पीना कम कर देती है और उनका वज़न भी घटने लगता है और घटने वाले वज़न के कारण मुर्गियों में बहुत बड़ी असुविधा निर्माण हो सकती है। तो ऐसे में हम मुर्गियों की इस असुविधा को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुर्गियों के लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय होता है गर्मियों के मौसम में, जो होता है दोस्तों पानी। लेकिन पानी का इस्तेमाल करके भी आप 100% मुर्गियों की जो वहाँ पर गर्मी है उसे रोक सकते हैं। लेकिन मुर्गियाँ अगर खाना कम खाएगी तो उसके एवज में वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिएगी, इसलिए मुर्गियों ने खाना ज़्यादा खाना चाहिए। तो फिर मुर्गियों की प्यास और मुर्गियों का खान पान हम किस तरह से सुधार सकते हैं यह पहले देखेंगे। तो दोस्तों खाने की अगर टोटली बात करेंगे तो एक जो सेहतमंद मुर्गी अंडे वाली होती है वह दिन भर में 100 से लेके 120 ग्राम, और जो मुर्गी खुड़ुक होती है कि जिसका अंडे देने का वहाँ पर जो है टोटली प्रक्रिया होती है वह स्टॉप होती है, ऐसी मुर्गी लगभग दिन भर में 60 से लेकर 80 ग्राम तक खाना खाती है। ऐसी मुर्गी की एवरेज देखेंगे तो धूप में यानी गर्मियों के सीज़न में यह जो औसत है दोस्तों लगभग आपको 20 ग्राम के आसपास कम दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि मुर्गी जो सेहतमंद हो वह बरसात में या सर्दियों के मौसम में अगर 100 ग्राम दिन का खाना खाती होगी तो उसका खाना दोस्तों लगभग 70 से लेकर 90 ग्राम के दरमियान वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इतना खाना खाना वहाँ पर मुर्गियों के लिए अच्छा नहीं होता है। मुर्गियों ने कम से कम कौन सा भी मौसम हो 100 ग्राम के करीब करीब खाना वहाँ पर खाना चाहिए।
तो ऐसे में फिर मुर्गियों को अगर वो खाना खाने में दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है वो पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों सर्दी और वहाँ पर जो बरसात का मौसम है उसमें आपको दिखाई देता होगा कि जो हमारे आसपास का अड़ोस पड़ोस का टोटली वातावरण होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको मॉइस्चर नज़र आता है और ऐसे में मुर्गी का खानपान अलग रहता है। कैसे, तो देखिए दोस्तों, सर्दियों के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण साथ ही में दोस्तों वहाँ पर अगर हम उसे सूखा भी फीड दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यही सूखा फीड अगर हम वहाँ पर मुर्गियों को गर्मियों के मौसम में देंगे तो मुर्गियों की सेहत वहाँ पर नहीं बढ़ेगी। असल में मुर्गियाँ खाना ज़्यादा खाएगी भी नहीं, इसका मतलब समझ कर लीजिए दोस्तों। खाने की बात करेंगे तो मुर्गियों के खाने में हम क्या क्या देते हैं, तो मुर्गियों के लिए हम गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई और चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है यह सूखा होने के कारण और इसमें पानी का अंश ना होने के कारण मुर्गियाँ उसको बड़े चाव से गर्मियों के मौसम में नहीं खाती है, और खाएंगी भी तो भी दोस्तों उनको विटामिन ए से लेकर विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत भी पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स उनको देने हैं, आपको गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई और चावल देने हैं, और मुर्गियों को यह सूखा देना भी सही नहीं है और उनके शरीर में पानी भी चला जाए, ऐसा अगर आपका कहना होगा तो इस दोस्तों बैलेंस डाइट की जो पर्याप्त मात्रा में संज्ञा होती है उसकी निष्पत्ति यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको वहाँ पर मुर्गियों के खान पान में गर्मियों के मौसम में ऐसा बदलाव करना है कि उसके शरीर में खाना भी जाए और पानी भी जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि वहाँ पर सबसे सेहतमंद दो, वहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों गेहूँ और यहाँ पर दोस्तों उसके साथ मकई, इन दो अनाज का आपको इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो हाइड्रोफोनिक जो वहाँ पर विधि है उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों हाइड्रोफोनिक विधि क्या है पहले समझ कर लीजिए। नाम तो वैसा दिखने में अंग्रेजी है दोस्तों, लेकिन समझने में बहुत ही आसान है। जिस अनाज को हम बिना मिट्टी के वहाँ पर उसके इसमें से जो वहाँ पर हम बोलते हैं कि नया पौधा तैयार करने के लिए ज़रूरत होती है वैसा प्लांटेशन की बात करेंगे, उसे हाइड्रोफोनिक कहा जाता है। यानी कि बिना मिट्टी को अनाज को हम उपजाऊ बनाना, इसे हम हाइड्रोफोनिक विधि कहते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हाइड्रोफोनिक विधि के लिए गेहूँ, ज्वार, मकई, बाजरा, चावल में से क्या वहाँ पर उपयुक्त है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे उपयुक्त है मकई और गेहूँ। दोस्तों यह दोनों भी अनाज वहाँ पर बहुत बढ़िया होते हैं हाइड्रोफोनिक विधि के लिए। तो आपको हाइड्रोफोनिक विधि क्यों करना है और किस लिए करना है देखेंगे। दोस्तों हाइड्रोफोनिक पद्धति में पहले क्या किया जाता है वह देखेंगे। तो दोस्तों आपको गेहूं और मकई लेना है और आपको वहाँ पर जिस तरह से मटकी होती है उस तरह से आपको इसको भिगोना है। 24 घंटे के बाद पानी में से निकालने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर जो है, जो आपको कॉटन का कपड़ा कहते हैं, यानी कि इसको एक बार भिगाना है। भिगोने के बाद कॉटन के कपड़े में आपको लटका कर रखना है दोस्तों, और उसको हवा लगने देनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको प्लास्टिक का जो टोटली होता है जिसे हम कैरेट कहते हैं, उसके अंदर आपको वहाँ पर जो है बहुत ही पतले तरीके से इसको फैलाना है दोस्तों। इसके कारण क्या होगा कि उसको अच्छा खासा उपजाऊपन आ जाएगा दोस्तों। और उससे जो मकई की बात करेंगे और गेहूं की बात करेंगे तो 7 या 8 दिन में अगर आप कंटिन्यूसली उसमें बारी बारी से पानी का छिड़काव करते हैं तो उससे अच्छा खासा वहाँ पर 4 से लेकर 5 इंच का उपजाऊपन आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर आप उसको कट करके डालेंगे दोस्तों तो आपको पर्याप्त मात्रा में फीड की भी बचत होगी और हर आपको अच्छा फीड मिलेगा। लेकिन यह हाइड्रोपोनिक पद्धति का ज़्यादातर इस्तेमाल अगर आप धूप में यानी गर्मियों के मौसम में करेंगे तो बहुत ही आपको सहायता होगी। यह हाइड्रोफोनिक पद्धति आपको पता चले तो बहुत अच्छा है दोस्तों, नहीं तो यूट्यूब पर अलग भी वीडियो है हाइड्रोफोनिक के, वह भी देख सकते हैं और आप फीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोफोनिक पद्धति का इस्तेमाल करने से हमें क्या लाभ पहुँचते हैं वह भी हम देखते हैं। तो नंबर 1 का फायदा दोस्तों, अगर इस तरह से हम फीड बनाते हैं दोस्तों तो पर्याप्त मात्रा में हमारे मुर्गियों के शरीर में पानी चला जाएगा, जिससे कि हमारी मुर्गियाँ जो होती है उनकी पानी की ज़रूरत वहाँ पर कम हो जाएगी और 100% वह बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद फ़ायदा नंबर 2 दोस्तों, इस तरह से हम वहाँ पर फीड की बचत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 किलो गेहूँ या 1 किलो मकई का इस्तेमाल करके हम 7 या 8 दिनों में लगभग दोस्तों 7 से लेकर 8 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो के करीब करीब फीड बना सकते हैं। इससे हमारा जो फीड का कॉस्ट है वो 10 गुना कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा फ़ायदा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब आप इस विधि का इस्तेमाल कर रहे, यह विधि वैसे तो हैंडल करने में बहुत ही ईजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आपको यह भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी
कि बारी बारी से आप इस तरह से अगर वहाँ पर टोटली फीड बना के देंगे तो विटामिन ए से लेकर विटामिन डी तक पर्याप्त मात्रा में उन्हें फीड कंटेंट भी वहाँ पर मुहैया हो जाएंगे। इससे अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और मुर्गियों पर ज़्यादातर बीमारियां आएगी भी नहीं। और उसके साथ दोस्तों, अगर उन मुर्गियों को आप ड्रिंकर में बारी बारी से पानी देते हैं और इस पानी में अगर आप थोड़ा बहुत बर्फ़ भी मिक्स करते हैं दोस्तों, तो उसके कारण मुर्गियाँ पानी ज़्यादा पिएगी और सेहतमंद रहेगी। उसके साथ दोस्तों, आपको एक बदलाव और उनके खान पान में करना है। वह बदलाव है दोस्तों, आपके पास अगर आटा होगा दोस्तों, गेहूं, जवार, मकाई, बाजरा, इनका आटे का क्या करना है, आपको भिगोना है दोस्तों थोड़ा बहुत। और उसके साथ अगर थोड़ा सा आप वहां पर नमक भी डाल देंगे चुटकी सा, तो भी आपकी मुर्गियां बहुत चाव से खाएगी और उनके शरीर में खाना अच्छा खासा चला जाएगा। इसके साथ ही भिगोए गए चावल, उनका भी आप वहाँ पर इडली डोसा जो छोटे छोटे हैं बनाकर वहाँ पर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस विधि का इस्तेमाल करके आप 100% वहाँ पर दोस्तों लाभ खुद उठा सकते हैं। यानी हाइड्रोपोनिक विधि वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस विधि का इस्तेमाल करते हुए आप अगर प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाभ पहुँचेगा दोस्तों। इसलिए प्याज का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में बहुत लाभदायक है। इसलिए आप प्याज के कम से कम आधा 1 किलो प्याज आप प्रति 100 मुर्गियों में डाल देंगे दोस्तों, तो आपकी मुर्गियों की लू की शिकायत भी दूर हो जाएगी। और इस तरह से दोस्तों, आप जो मछली होती है, मछली का जो वेस्टेज होता है, उसको शाम में भिगोकर सुबह सुबह 20 से 30 ग्राम देंगे, तो इसमें हमारी मुर्गियों के लगने वाला जो पानी की डिफिशियंसी भी है वह भी कम वहाँ पर हो जाएगी। तो इन सभी के साथ दोस्तों, कोई मेरे दोस्त एक गलती करते हैं कि शादी त्यौहार में जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पर अगर बहुत बड़ा खाना बच जाता है दोस्तों, तो धूप में वह लाकर दे देते हैं हमारी मुर्गियों को। और दाल हो, बाटी हो या चावल हो, ऐसा देने के बाद बारसी अगर खाना होगा तो दोस्तों, इस खाने के कारण या बहुत घंटे होने के कारण यह बारसी खाना, एक तो यहाँ पर जो शादी है, त्यौहार है, या उसके अलावा दोस्तों होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, यहाँ से अगर बचा कुचा खाना लाते हैं दोस्तों, ये क्या गलत नहीं है, लेकिन बारसी खाना मुर्गियों की सेहत बिगाड़ सकते हैं और फूड पॉइजनिंग की शिकायत तैयार होकर हमारी मुर्गियाँ बीमार भी गिर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2-4 घंटे का फ्रेश खाना हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बारसी या पुराना खाना हो तो दोस्तों आपको माफ़ कीजिए, लेकिन इसे टालना ही पड़ेगा, तो ही आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद रह सकती है। और इसके साथ अगर हर 20 दिन में आप यहाँ पर ब्रोटॉन का, लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे तो एक आध बार बारसी खाना थोड़ा बहुत चला भी गया तो मुर्गियाँ अच्छा खासा एडजस्ट भी कर सकेगी। तो यह था पूरा वीडियो दोस्तों, क्योंकि मेरे मुर्गी पालक भाइयों को यहाँ पर गर्मियों के मौसम में बहुत दिक्कतें सताती है, उनकी समस्याएं जानकर यहाँ पर वीडियो गर्मियाँ अच्छी खासी शुरू होने से पहले आपके पास दे दिया दोस्तों, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा फीड मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं, ताकि आपकी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ सके, आपकी मुर्गी सेहतमंद रह सके। इसलिए दोस्तों, इन विधि का इस्तेमाल करके आप 100% यहाँ पर फीड का एक टोटली टाइम टेबल तैयार कर दीजिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही में दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए। आज का यह वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया यहाँ पर कमेंट सेक्शन के साथ लिखते हुए पसंद अगर आई होगी तो जाते हुए एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। और आपका सब्सक्राइब रहा होगा दोस्तों तो वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आकर वहां पर जो लाल निशान दिखता है उसको टच कर दीजिए। उसके बाद बगल में जो घंटी आएंगी उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन करते हैं तो दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।